नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं गगन शर्मा वरदायनी ग्लोबल मार्केट ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, बहुत अच्छे संकेत नहीं आ रहे हैं। कल फेड की पॉलिसी ने भी असर दिखाया है और फिलहाल एसजीएस निफ्टी और ग्लोबल मार्केट सब रेड में चल रहा है। एसजीएस निफ्टी 125 अंकों की गिरावट के साथ 17,591 पे ट्रेड हो रहा है। डाउ कल खुला तो पॉजिटिव था, 100 अंकों की बढ़त भी देखने को मिली, लेकिन जैसे ही फेड की पॉलिसी अनाउंस हुई वैसे ही मार्केट में एकदम टर्न अराउंड स्टोरी हुई। 522 अंकों की गिरावट के साथ 30,184 अंकों पे वो बंद हुआ। निकाई फिलहाल 236 अंकों की गिरावट के साथ 27,077 अंकों पर ट्रेड कर रहा है एंड हैंगसेंग 364 अंकों की गिरावट के साथ 18,080 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। शंघाई 18 अंकों की गिरावट के साथ 3,099 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करते हैं कमोडिटीज एंड करेंसी के सेक्शन में। ब्रेंट क्रूड $1.08 पर बैरल से कल उसमें गिरावट देखी गई। उसका क्लोजिंग लेवल $89.32 पर बैरल का रहा। गोल्ड में $7 पर आउंस की हमने गिरावट देखी और जो उसका क्लोजिंग लेवल $1658 पर आउंस का रहा। रुपी वर्सेस डॉलर के अंदर रुपी कल 23 पैसे और कमज़ोर हुआ और वो 79.98 पे बंद हुआ। 10 ईयर जीसेक पेपर 2032 के जो पेपर्स हैं उसकी जो YTM है इट इज़ 7.232% की चल रही है। FIs ने कल 461 करोड़ की बिकवाली करी, जबकि DIs ने कल 539 अंकों की खरीदारी करी। न्यूज़ एंड व्यूज़ की बात करते हैं। हमने बताया कि मार्केट कल 522 अंकों से गिरी। ऐसा फेड की पॉलिसी के तुरंत बाद ही हुआ। कल फेड ने 75 पिप्स अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी करी है और इसके अलावा सबसे बड़ी बात कि उनका जो स्टांस था दैट वाज द हॉकिश स्टांस। तो उन्होंने ये भी बोला है कि इसी तरीके के एग्रेसिवली वो आगे भी रेट बढ़ोतरी करते जाएंगे। तो अगले साल तक ये रेट बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा, जिसको मार्केट ने बहुत नेगेटिविटी से लिया और हमने देखा कि सारे स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को हमें मिली। एशियन मार्केट भी यूएस मार्केट को फॉलो करते हुए सब नेगेटिव के संकेत दे रही है। कैबिनेट ने सेकंड ट्रांच ऑफ PLI स्कीम फॉर सोलर PV मॉड्यूल्स अराउंड 19.5 थाउजेंड करोड़ कल उन्होंने अप्रूव कर दी है। और टाटा ने ऐसा विचार किया है कि वो अपना एयर एशिया, विस्तारा और एयर इंडिया जो ऑपरेशन है इन सब में एक सिनर्जी लाता हुआ एक कंसोलिडेशन लेके आएगा। निफ्टी के सपोर्ट की बात करते हैं तो 17,450 का रहेगा एंड रेजिस्टेंस 17,850 का रहेगा। एक डाटा के अनुसार हमने कंपैरिजन किया कि इंडिया का जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एज़ कम्पेयर टू USA, UK एंड यूरोप बहुत बेटर है। इंडिया का इन्फ्लेशन रेट फिलहाल 7% का चल रहा है, जबकि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अभी तक लास्ट जितने भी हाइक हुए हैं उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट है हमारा 5.40% का चल रहा है। तो यहाँ इंडिया का जो रियल रेट है इट्स -1.60%। इसका मतलब ये है कि अगर आप बैंक में अपनी FD पे 5.40% का ब्याज पाते हैं तो आपका जो कैपिटल है वो 1.6% की दर से सालाना घटती जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट फिलहाल इंटरेस्ट रेट से बहुत ज़्यादा है। इंटरेस्ट रेट भारत का 7% का चल रहा है। वहीं अगर आप US के अंदर अपनी FD कराते हैं तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 3.25% का चल रहा है, जबकि वहाँ इन्फ्लेशन 8.3% का चल रहा है। इसके चलते जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला वो -5.05% का रहा। इसी तरह यूके का जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट्स -8.20% एंड यूरोप का तो और भी वर्सन है, ये -8.40% का रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। मतलब ये है कि उन कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट रेट मिलता है लोगों को उसके बदले में इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। यहाँ पे हमारी RBI की जो व्यवस्था है, RBI की जो मैनेजमेंट है और पॉलिसीज़ है काफ़ी सराहनीय है। हम जानते हैं कि मार्केट की गिरावट के बाद, US की गिरावट के बाद इंडियन मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो आज और कल मार्केट बहुत वोलेटाइल रहेगी। अगर आपने सपोज कीजिए 100 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करने हैं तो आज 25% कोशिश कीजिए, अगर मार्केट नेगेटिव रहती है आज डिप्लॉय कीजिए, 25% कल के लिए रखिए, बाकी आप आगे आने वाले समय के लिए बचा के रखिए। आप जो हमारे सेक्टर्स रहेंगे जिस पे हमें नज़र बनाए रखनी है वो बैंक्स के रहेंगे, ऑटो के रहेंगे, टेक्सटाइल्स के रहेंगे। आप इन स्टॉक्स के अंदर हर डाउन साइड में आप कुछ ना कुछ बाय कर सकते हैं। बस जितना भी डिप्स होता है उस पर आप अग्रेसिवली बाय की अप्रोच बनाए रखिए। आपके लिए हम रोज़ बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को जरूर फॉरवर्ड कीजिए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, मार्केट में बने रहिए। ड्यूरिंग द डे कुछ भी आपको अपने स्टॉक से या अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप उसको हमसे पूछ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ हो। आज और कल के दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।